नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन सांडिल लेकर आए हैं पुनः राहु विशेषांक सीरीज में। यदि किसी जातक या जातिका के जन्म पत्रिका में राहु नवम भाव में हो विराजमान तो किसको कर सकता है परेशान, या फिर किस पर हो जाएगा मेहरबान। नवम भाव भाग्य का भाव, पिता का भाव, धर्म का भाव। हर कार्य में भाग्य का साथ मिलना होता है जरूरी। आप कहीं भी जाए, किसी भी कार्य में जाए, यदि भाग्य का नहीं मिलेगा साथ तो आपका कोई नहीं बन पाएगा बात। इसलिए जरूरी है आज ये कार्यक्रम कि नवम भाव में यदि राहु हो विराजमान तो आपको किस प्रकार से कर सकते हैं परेशान, या फिर किन किन लगन वाले जातकों को लाभ पहुंचाकर हो जाएंगे मेहरबान। इससे पहले के कार्यक्रम में आपने देखा कि राहु की हमारे जीवन में क्या क्या उपयोगिता है, और साथ ही यदि किसी को राहु का उपाय करना है, ग्रहण दोष का उपाय करना है, तो राहु के वो कौन कौन से आसान चमत्कारिक उपाय हैं। राहु के आसान 15 चमत्कारिक उपाय का वीडियो भी आपने देखा, और फिर उसके बाद क्रमशः पहले भाव से लेके अब तक अष्टम भाव तक में राहु आपके जीवन में किन किन लगन वालों के लिए क्या क्या परिणाम देता है, अलग अलग वीडियो के माध्यम से देखिए। और आज नवम भाव, भाग्य का भाव, भाग्य स्थान में राहु, तो इसलिए चर्चा तो है जरूरी। शुरुआत करें उससे पहले एक बात करें कि आप अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे देखें लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन जो दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको घंटी के आकार का बेल आइकन का बटन दिखेगा, उस पर भी एक क्लिक कर दें, जिससे आपको इस चैनल पर होने वाले हर एक वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। और आपके मन में कोई भी हो सवाल तो रात में 10 बजे इसी चैनल पर कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक शो डेली आता है रात में, उस पर आप लाइव में अपना सवाल भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। कुंडली दर्शन से जुड़ना चाहते हैं तो और भी टेलीग्राम इसी नंबर पे है, कुंडली दर्शन के नाम से ही आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहां सारे लेटेस्ट अपडेट मिलता रहता है। कोई उपाय का लिंक चाहिए उस ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, अलग से कंसल्टेंसी लेना चाहें तो व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं, संपूर्ण विश्लेषण भी करवा सकते हैं। चलिए अधिक टाइम ना लेते हुए अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। राहु, आप देखें कि यहां जो पत्रिका आपको दिख रहा है, नवम भाव में यहां राहु आपको दिख रहा है, और उसकी दृष्टि कहां कहां जा रहा है। लग्न पे, तृतीय भाव पे और पंचम भाव पे। ये तीनों भाव कुंडली के प्रमुख भाव है। नवम तो स्वयं त्रिकोण है और लगन केंद्र है, और पंचम भाव भी त्रिकोण है। तो इतना महत्वपूर्ण भाव, और साथ में तृतीय भाव, तो यानी 4 भावों को राहु यहां बैठकर प्रभावित प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। इसके साथ इन भाव के स्वामी जहां जाएंगे उन पर राहु की दृष्टि यदि साथ में है तो उस पर भी परेशानी, या फिर इन भावों में जो जो भाव के स्वामी जो जो ग्रह बैठे हैं उनसे मिलने वाले सुखों में भी कमी या लाभ आपको देखने को मिल सकता है। अब जानेंगे कि किस किस लगन वालों के लिए क्या क्या लाभ दे सकता है और किस किस लगन वालों के लिए क्या क्या नुकसान हो सकता है। मानकर चलें आप वृषभ लगन के जातक हो, या मिथुन लगन, कन्या लगन, मकर लगन के आप जातक या जातिका हैं, और नवम भाव में राहु आपके जन्म पत्रिका में विराजमान है, तो सामान्यतः राहु आपको शुभ प्रभाव देने वाले हैं नवम भाव में बैठकर। वहीं यदि आप सिंह लगन के जातक या जातिका हैं तो आपको मिश्रित प्रभाव भी दे सकते हैं। अब राहु मानकर चले यदि शुभ प्रभाव देगा तो आपको क्या क्या देगा। काफी परिश्रमी आपको बना देगा, धार्मिक बनाएगा, धर्म कर्म के प्रति अभिरुचि आपकी जागृत होगी,
किसी धर्म संस्थान या धर्मशाला के प्रमुख भी हो सकते। क्यों? क्योंकि नवम भाव धर्म का भी भाव है। इसके साथ ही हायर एजुकेशन में आपको विघ्न नहीं आएगी। उच्च शिक्षा आप प्राप्त करके गुणवान होंगे। अपनी कल्पनाशील दुनिया में बेशक रहेंगे, लेकिन आप अपने परिश्रम के बल पे कर्म क्षेत्र में कुछ नए और बेहतरीन मुकाम को हासिल कर पाएंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ, उन्नति, तरक्की, प्रगति आपको दिख रही। काफी अच्छे व्यापारी आप बन सकते हैं, या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह चलाना चाहते हैं, कोई उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। ऐसे जातकों का विदेश में भी भाग्योदय होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि में भी कई बार ऐसे जातक अत्यधिक अभिरुचि लेते हैं। गुप्त विद्या, इन सब में भी अत्यधिक रुचि लेते हैं। मित्रों का सहयोग प्राप्त होता है। छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। आपको कोई कार्य या कोई जीवन में परेशानी आ रही है, ऐसे में सहयोगी आपके अपने उस संकट से आपको निकाल सकते हैं। संतान पक्ष में आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे जातक को संतान सुख में भरपूर साथ मिलता है। संतान के वजह से भी नाम प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसे जातक का जो पुत्र होता है या संतान होता है, पुत्र का मतलब सिर्फ पुत्र नहीं, पुत्र या पुत्री, वो हो सकता है अपने माता पिता के नाम को, कुल को, गौरव को और भी ख्याति प्राप्त करवा दे। फॉर एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी के पिता जब आज निकलेंगे कहीं, तो लोग बोलेगा ये महेंद्र सिंह धोनी का पिता है। साइना नेहवाल के पिता आज कहीं निकलेंगे तो बोलेंगे ये साइना नेहवाल का पिता है। क्यों? क्योंकि इनके संतान, इनके कुल का नाम रोशन पूरी दुनिया में कर दिया। तो कुछ इस प्रकार का योग भी यदि राहु शुभ हो जाए तो आपको बना सकता है। शेयर, स्टॉक, लॉटरी, इंटरव्यू, इन सब में आपको भरपूर सहयोग देने वाला है राहु। यदि शुभ होगा तो प्रेम संबंध भी आपके अच्छे रह सकते हैं। पति पत्नी के साथ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, आप मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, प्रॉपर्टी का सुख हो, आपको मिलता रहेगा। हर कार्य में भाग्य का साथ भी मिल सकता है यदि राहु शुभ हो तो। इस बात का ध्यान रहे, अशुभ ग्रहों के साथ कोई ना बैठ जाए, या फिर सूर्य आदि के साथ ना बैठ जाए। एक बात याद रखें कि राहु यदि नवम भाव में सूर्य के साथ बैठ जाए तो पितृ दोष बना दिया, साथ में ग्रहण दोष भी लग गया, हर कार्य में बाधा पहुंचाएगा। फिर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लास्ट मौके पे नहीं पास हो पाएंगे, 2 नंबर 3 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। एंड ऑफ द मूवमेंट पे काम आपका डिले या डिस्टर्ब होगा। मतलब बात वो हो जाएगी कि आप प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए, ट्रेन आ भी गई, लेकिन 2 सेकेंड के अंतर से ट्रेन चली गई और आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर देख रहे हैं कि मेरा तो सीट भी बुक था, कंफर्म भी था, इतने पैसे भी हमने लगा दिए, लेकिन ट्रेन आपके सामने निकल कर चली गई। इस प्रकार से बैड लक बना देता है कई बार ग्रहण दोष, पितृ दोष। इसका उपाय तो होना चाहिए, इसके लिए मैंने कई वीडियो भी बनाए थे, और वैदिक उपाय के लिए तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। अच्छा चलिए, मानकर चलें यदि आप मेष लगन के जातक हैं, या फिर कर्क लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन के जातक हैं, या कुंभ एवं मीन लगन के जातक हैं, और नवम भाव में राहु विराजमान है, तो राहु आपको अशुभ प्रभाव भी दे सकता है। अब अशुभ राहु यदि हो गया आपके कुंडली में, तो आपको क्या क्या शुभ या अशुभ प्रभाव देगा, पहले शुभ बता दिया, अब अशुभ बताएंगे। अशुभ में आपके माता पिता के साथ कलह हो सकते हैं, या माता पिता का आपस में ही क्लैश हो जाए, कलह, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहे, उनके बीच में आपसी मतभेद हो, या कोई स्वास्थ्य में खराबी आ जाए, या फिर आपको माता पिता का सहयोग प्राप्त ना हो,
ऐसे जातक या जातिकाओं का प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्ष, बहुत स्ट्रगल्स के साथ बीतता है। कई बार हो सकता है बचपन में माता या माता पिता में से किसी एक का सुख प्राप्त ना हो, या सुख माता पिता जीवित भी हों लेकिन वो उनसे दूर हो, या घर का माहौल ऐसा हो कि परिवार का होना ना होना एक बराबर हो। ऐसे जातक को कई प्रकार के सुखों में कमी आती है। धन के लिए आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है, काफी संघर्ष। भाग्य में बार बार रुकावट आएगा, अनेक प्रकार के बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। एक्सपेंस आपका अधिक हो जाएगा, खर्च बढ़ जाएगा। भाई बहनों के सुख में भी कमी आ सकती है। राहु यदि शुभ होता, जिन जिन लगन वालों के लिए मैंने आपको बताया था, तो भाई बहन मित्र सबका सहयोग से आपके कार्य बन सकते थे। लेकिन राहु यदि अशुभ है तो भाई के साथ आपके संबंध बिछड़ जाए, या भाई के साथ कुछ उनके स्वास्थ्य में कुछ कमी हो, या मित्रों के सहयोग में कमी हो जाए, या मित्रों के साथ आपको धोखा की स्थिति उत्पन्न हो जाए, आपस में काफी वैचारिक मतभेद हो जाए। संतान सुख में भी कमी ला सकता है। ऐसे जातक 7 साल 8 साल शादी के हो जाते हैं, कई बार आपने देखा है, लेकिन संतान प्राप्ति में बाधक बनते हैं, क्योंकि एक तो भाग्य प्रभावित, पंचम भाव संतान सुख का भाव प्रभावित, लग्न प्रभावित, तो संतान सुख प्रभावित। वैवाहिक जीवन में भी समस्या आती है, पति पत्नी के आपसी संबंध, प्रेम संबंध में भी दूरियां उत्पन्न हो जाती, कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे कटु वचन आपके मुंह से निकल जाते हैं, आपके मुखार बिंदुओं से निकल जाते हैं, जिससे आपके आपसी संबंध बेहद ही तनावपूर्ण हो जाते हैं। और प्रेम संबंध यदि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात हो तो कई ब्रेकअप आपका हो सकता है। प्रेम में धोखा खा सकते हैं लोग। आपके मन से नहीं, आपके तन से प्यार करेंगे, सिर्फ आपको भोग की वस्तु समझेंगे। यूज एंड थ्रो के शिकार आप हो सकते हैं। इन बातों का आपको ध्यान देना होगा। यदि राहु अशुभ हो तो पितृदोष, ग्रहण दोष, कई बार मैंने बताया कि 9वें भाव में बन जाता है। इसके लिए अलग से वैदिक उपाय के लिए आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक कष्ट भी आ जाता है। आप स्वास्थ्य में आपको हो सकता है लाभ उस प्रकार का ना मिल पाए। एक बात मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि 9वें भाव में सूर्य राहु पितृदोष, ग्रहण दोष बना देता है। यह स्थिति तो और भी ज्यादा विकट हो जाती है, आपको कई प्रकार से परेशान कर देता है और भी बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न करता है। लेकिन वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रात में 10 बजे कुंडली दर्शन लाइव में आना ना भूलें। यूट्यूब पर टेलीग्राम ग्रुप में कुंडली दर्शन के नाम से है, आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए अपने वाणी को देते हैं विराम। जय जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।